स्टूडेंट्स वेलकम टू मैथ अकेडमी। आई एम डॉक्टर आसफ अली, पीएचडी मैथमेटिक्स। यहाँ पे देखें इफ एफ जी एंड एच बी फंक्शन साइज दैट एफ की वैल्यू छोटी है जी से, जी की वैल्यू छोटी है एच से, फॉर ऑल रियल नंबर एक्स, एक्स की कोई भी वैल्यू ले उन सब के लिए ये रिलेशन होल्ड करेगा कि एफ छोटा है, जी बड़ा है, एच उससे भी बड़ा है। इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी, कोई ओपन इंटरवल या जाहिर है फंक्शन के लिए कोई इंटरवल चाहिए, डोमेन चाहिए, तो वो डोमेन के अंदर कोई भी हम नंबर लें सी, तो उस सी पे हमने लिमिट फाइंड करनी है। एक्सेप्ट पॉसिबली एट सी, सी पे चाहे ना भी डिफाइन हो, लिमिट जो है वो सी के करीब ही चेक होती। तो ये एक इस तरह का इंटरवल है, ए है, इसमें नंबर है, दरमियान में कहीं पे सी है और बी है। इस तरह की सिचुएशन है कि कोई ओपन इंटरवल है, उसमें सी भी मौजूद है और उस पे हर नंबर के लिए ये कंडीशन होल्ड करती है। तो अगर हमारे पास लिमिट एफ की एल है, एच की भी एल है और जी की भी एल होगी, अगर ये दोनों हैं दिस एंड दिस, देन तब जी की भी वही होगी, क्योंकि ये भी एल है नंबर। अगर लेट्स सपोज के ये नंबर 3 होता है लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट है हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोच टू सी जी ऑफ एक्स, और ये भी 3 है, यानी कि ये 3 हमने एल लिया है, तो ये दरमियान वाले की भी 3 होनी है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू ये है, लेस देन इक्वल टू दोनों तरफ 3 है, तो दरमियान वाला 3 होगा तो ये रिलेशन होल्ड करेगा ना, 3 लेस देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 3। अब यहाँ पे 4 तो नहीं हो सकता या 2 भी नहीं हो सकता, तो ये इस तरह हमारे पास अगर ये भी एल है, बड़े फंक्शन की लिमिट, छोटे की भी एल है, तो दरमियान वाले की भी एल ही होगी। ये इस थ्योरम का मतलब है कि सैंडविच जो फंक्शन है, दो फंक्शन के दरमियान में एक छोटा है एक बड़ा है, उसकी लिमिट भी सेम ही होगी। अब यहाँ पे देखें मैनी लिमिट प्रॉब्लम्स अराइज दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली एवेल्युएटेड बाय अलजेब्राइक टेक्निक्स। कुछ अलजेब्राइक टेक्निक्स लगा के बहुत सारे फंक्शन हैं जिनको सॉल्व नहीं किया जा सकता, दे रिक्वायर ज्योमेट्रिक आर्गुमेंट्स, सो वी एवेल्युएट एन इम्पोर्टेंट थ्योरम। तो इस तरह के जो फंक्शन है उनको किसी ना किसी ज्योमेट्रिकली आर्गुमेंट से सॉल्व किया जाता है, तो वो हम देखते हैं कैसे। वो ये है लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखें साइन 0 भी 0 होता है और थीटा की 0 को अप्रोच करा है, तो ये 0/0 बनता है, लेकिन इसकी लिमिट 1 है। ये बड़ा अहम रिजल्ट है। तो ये आप अगर देखें यहाँ पे मैं साइन 0 अगर कैलकुलेट करूँ तो ये क्या आता है 0, और नीचे भी 0 है, लिमिट 0/0, लिमिट जो है वो तो 0 वो अनडिफाइंड होनी चाहिए यहाँ पे, लेकिन ये लिमिट 1 है। तो इस लिहाज से इसको देखें, ये बड़ा अहम रिजल्ट है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या किया हमने, यहाँ पे एक सर्कल लिया, सर्कल का सेक्टर, ये देखें यहाँ से अगर मैं इसको पूरा करूँ तो ये एक इस तरह सर्कल बनता है। तो ये सर्कल का ये पार्ट है, तो इस सर्कल में से इन्होंने ये एक सेक्टर लिया है कि ये वाला हमारे पास क्या है, ये सेक्टर है ये सर्कल का। कौन सा सर्कल, जिसका रेडियस 1 है। तो इसको अगर हम यहाँ से पूरा करें ये सर्कल को यूं, तो इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस 1 है, यानी कि ये रेडियस इज इक्वल टू 1 है हर तरफ। तो ये रेडियस भी 1 है, ये रेडियस भी 1 है। अब यहाँ पे देखें ओ ए भी 1 है, ओ बी भी 1 है, और ये रेडियस है, यहाँ पे ये बताया हुआ है। सेकंड क्या है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ सी बी। अब ओ सी बी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, साइन थीटा। साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास बी सी, हाइपोटेन्यूस क्या है ओ बी। ओ बी हमारे पास रेडियस है 1 है, तो ये बी सी के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा किसके बराबर आ गया, बी सी के। इसी तरह ट्रायंगल दूसरी है हमारे पास ओ ए डी, ये है ओ ए डी, ये ट्रायंगल है। इसमें हमने tan थीटा फाइंड करना है। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास ए डी है, इसकी बेस क्या है ओ ए। ओ ए क्योंकि रेडियस है, तो ये tan थीटा हमारे पास डी के बराबर आ गया। यहाँ पे tan थीटा बराबर आ गया ए डी की लेंथ के। अब ये दो चीज़ें हमने फाइंड की हैं। थर्ड क्या है, एरिया फाइंड करते हैं। इन टर्म ऑफ थीटा द एरियाज आर एक्सप्रेस्ड एज प्रोड्यूस ओ बी टू डी। ओ बी को डी तक प्रोड्यूस करना है, यहाँ से बढ़ाना है,
सो डैट ए डी और ए डी ओ ए ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। तो ये एक ट्राइंगल है, इसका एरिया कैसे फाइंड होगा? 1/2 टाइम बेस इंटू हाइट होता है एरिया। ड्रा बी सी टू ओ ए, बी सी टू ओ ए ये दोनों परपेंडिकुलर है ओ ए का बी सी से। अब ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया भी कैसे फाइंड होगा? इसका एरिया फाइंड होगा अगर ये लाइन सीधी कर लें तो ये एक ट्राइंगल बन गई है, तो ये इसकी हाइट है, ये बेस है। ज्वाइन ए बी को ज्वाइन कर दें, ये वाली लाइन ड्रा कर दें यहाँ पे, ये वाली लाइन, ताकि सेक्टर की बजाय ना ये ट्राइंगल बन जाए। तो ये 3 ट्राइंगल्स बन गई हैं, एक ओ बी सी और एक ओ ए डी और एक ओ ए बी। अब हम क्या करेंगे? हम एरिया फाइंड करेंगे ओ ए बी का, ओ ए डी का, और सेक्टर जो है ओ ए बी सेक्टर है उसका, और इसकी और उसकी, ये जो हमारे पास नीचे ट्राइंगल है छोटी ओ ए बी, इसकी लिमिट लेंगे एरिया की, और ओ ए डी की लेंगे। वो लिमिट जिस नंबर को अप्रोच करेगी अगर वो सेम है तो ये फिर सेक्टर का एरिया भी उतना ही होगा। क्योंकि हमने ये लिमिट फाइंड करनी है तो ये इस तरह हमें हेल्प आउट करेगी। अब यहाँ पे देखें एरिया ऑफ ओ ए बी, बेस क्या है ओ ए, हाइट क्या है बी सी, तो ये बेस इंटू हाइट एरिया होता है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस क्या है ओ ए, रेडियस है 1 है, बी सी हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ था कि वो साइन है, साइन थीटा के बराबर, तो ये 1/2 साइन थीटा, ये एक आ गया हमारे पास एरिया। दूसरा क्या है एरिया ऑफ सेक्टर, वो क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा, ये फार्मूला है सेक्टर के एरिया का। आर क्या है 1 है, उसका स्क्वायर भी 1 होगा, तो 1/2 थीटा ये हमारे पास आ गया सेक्टर का एरिया। और एरिया ऑफ ओ ए डी ट्राइंगल जो है उसका एरिया क्या, ओ ए इंटू ए डी हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल का एरिया होता है। तो बेस इसकी 1 है क्योंकि रेडियस है, और हाइट ए डी जो है ये हमने फाइंड किया था tan थीटा, यहाँ पे आ गया 1/2 tan थीटा। अब इन तीनों को हम लेके चलते हैं आगे कि ये इनसे हम कैसे रिजल्ट ड्रा करते हैं। फ्रॉम द फिगर वी सी डैट एरिया ऑफ ओ ए बी लेस दैन एरिया ऑफ सेक्टर लेस दैन एरिया ऑफ ओ ए डी। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ओ ए बी ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया इस सेक्टर के एरिया से कम है, क्योंकि ये इतना सा एरिया जो है सेक्टर का, ये वाला एरिया ज़्यादा है। इसी तरह ये जो सेक्टर का एरिया है इससे ओ ए डी ट्राइंगल का एरिया ज़्यादा, क्योंकि इसमें ये एरिया ज़्यादा है। तो इस चीज़ को हम इस रिज़ल्ट को यूज़ करते हैं आगे और इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमारे पास एरिया ऑफ ओ ए बी 1/2 साइन थीटा है, यहाँ पे आया। एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 थीटा है, यहाँ पे आया। एरिया ऑफ ओ ए डी 1/2 tan थीटा है, यहाँ पे आया। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? एज साइन थीटा इज पॉजिटिव सो ऑन डिवीजन बाई 1/2 साइन थीटा वी गेट, हमने हर तीनों तरफ 1/2 साइन थीटा से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे भी 1/2 साइन थीटा और यहाँ पे भी 1/2 साइन थीटा। अब यहाँ पे देखें ये 1/2 साइन थीटा 1/2 साइन थीटा 1 आ गया, और ये थीटा/2 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें थीटा/2 ओवर 1/2 साइन थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 थीटा ओवर 1/2 साइन थीटा। तो ये 1/2 से कट गया थीटा ओवर साइन थीटा, ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास। और ये क्या आएगा? ये आएगा हमारे पास 1/2 tan थीटा ओवर 1/2 साइन थीटा। तो ये 1/2 से कट गया, तो ये इक्वल टू क्या आएगा? tan को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू 1/, साइन थीटा। ये नीचे वाले को हमने 1/, साइन थीटा लिखा, साइन थीटा से कट गया और ये 1/, cos थीटा बन गया, तो ये 1/, cos थीटा बन गया। अब इसको हमने इन्वर्स कर दिया सारे को जब हम इन्वर्स करेंगे तो इनइक्वलिटी भी रिवर्स हो जाती है। इसको आप यूं देख सकते हैं कि अगर मैं 1 लेस देन थीटा ओवर साइन थीटा लिखूं
सही है। तो ये साइन थीटा उधर ले गया, ऊपर चला गया, ये थीटा नीचे ले आए तो नीचे आ गया, तो ये बन गया साइन थीटा ओवर थीटा लेस देन, ये 1 उधर चला गया तो ये 1/1 ही होता है। तो अब ये 1 से छोटा हो गया, ये वाली चीज़ बन गई है साइन थीटा और थीटा लेस देन 1, ये वाली। अब अगर हम इस सेकंड वाले को सॉल्व करें, थीटा ओवर साइन थीटा लेस देन 1 ओवर कॉस थीटा, अगर हम इसको सॉल्व करें, ये जो सेकंड वाला है, तो ये क्या आएगा, कॉस थीटा यहाँ पे आ गया लेस देन ये साइन थीटा बन गया, क्योंकि ये नीचे वाला दूसरी तरफ जाए तो ऊपर जाता है, और ये नीचे आ गया थीटा, तो साइन थीटा ओवर थीटा जो है वो ग्रेटर देन कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये दूसरे वाली जो वैल्यू है, ये वाली कॉस थीटा से साइन थीटा ओवर थीटा बड़ा है। या फिर इसको इन्होंने ये लिख दिया है कि जो छोटी वैल्यू है लेफ्ट साइड पे, बड़ी राइट साइड पे लिख दिया है। तो अब ये क्या करना है, अब अगर हम थीटा की लिमिट लेते हैं अप्रोचेस टू 0, तो कॉस थीटा क्या बनेगा, कॉस थीटा अप्रोचेस टू 1 करता है, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 0 के करीब भी वैल्यू 1 ही होगी, तो 1 से थोड़ी सी माइनस एक बड़ी छोटी होगी, तो वो 1 ही ले लेते हैं, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू ली है, लिमिट हम वही लेते हैं कि ये कॉस थीटा थीटा अप्रोचेस टू 0 करें तो इसकी लिमिट 1 है, या फिर इसको यूँ भी लिख सकते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब हमने लिमिट ली है, ये तीनों की लिमिट ली है, वो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, और लेस देन इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1। अब यहाँ पे देखें, ये लिमिट हमारे पास 1 है, और ये लिमिट हमने फाइंड करनी थी, ये हम फाइंड डायरेक्टली नहीं कर सकते थे, तो हमने एक तरीका लगाया साइन थीटा और थीटा लेस देन इक्वल टू, ये कांस्टेंट की लिमिट सेम ही होती है, अब ये भी 1 है वो भी 1 है, तो दरम्यान वाला सैंडविच हो गया, तो ये भी 1 ही होगी, सिंस साइन थीटा और थीटा इज सैंडविच्ड बिटवीन 1। अब आपको पता चल गया होना है कि इसको सैंडविच थ्योरम क्यों कहा है, कि ये 1 और ऊपर वाले 1 और नीचे वाले 1 के दरम्यान में सैंडविच है, एंड क्वांटिटी अप्रोचिंग 1 इट्ससेल्फ, तो ये जो दरम्यान में सैंडविच है, ये भी क्वांटिटी अप्रोचेस टू 1 ही करेगी, सो बाय सैंडविच थ्योरम इट मस्ट आल्सो अप्रोचेस 1। तो इसको हम फिर ये लिख सकते हैं, तो यही हमने रिजल्ट ड्रा करना था। यहाँ पे देखें, ये हमने एक चीज़ यहाँ पे लिखी थी कि ये थीटा जो है ये 90 से कम है, एक्यूट एंगल है, तो ये 90 से अगर बढ़ा लेंगे तब भी यही होल्ड करेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा, और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा।